द्वारका नगरी, भगवान कृष्ण का डूबा हुआ शहर। क्या समुद्र के नीचे एक ऐसा शहर छुपा है जो किसी समय भगवान कृष्ण का निवास था? क्या महाभारत की कथाएं केवल कल्पना है या वैज्ञानिक प्रमाण उनकी सच्चाई को सिद्ध करते हैं? अगर द्वारका सच में थी, तो आखिर यह नगरी समुद्र में कैसे डूब गई? और इसका रहस्य आज भी क्यों अनसुलझा है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो इतिहास, धर्म और विज्ञान के बीच के पुल को समझने का प्रयास करेगी। जानेंगे भगवान कृष्ण के इस भव्य शहर के गुमनाम और चौंकाने वाले सच। द्वारका, वह नगरी जिसे कृष्ण नगरी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार ये भगवान कृष्ण का निवास स्थान था। इसे उनके राज्य का मुख्य केंद्र माना जाता है। कहते हैं उन्होंने यह नगरी खुद समुद्र के किनारे बसाई थी, जिससे वे मथुरा के शत्रुओं से सुरक्षित रह सके। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि द्वारका एक समृद्ध और उन्नत नगरी थी। इसके सुनहरे महल, विशाल द्वार और भव्य वास्तुकला इसे एक अद्वितीय शहर बनाते थे। लेकिन क्या ये सिर्फ कथाएं हैं या इसके पीछे छुपा है कोई ऐतिहासिक सच? द्वारका वर्तमान समय में गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। आज की द्वारका, जिसे गोमती द्वारका कहा जाता है, वह एक तीर्थ स्थल है। लेकिन पुरातत्वविदों का मानना है कि प्राचीन द्वारका समुद्र में गहरे छिपी हुई है। 1983 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसीड ने अरब सागर में खोजबीन शुरू की और समुद्र के नीचे एक प्राचीन नगरी के अवशेष पाए। पत्थरों की बनी संरचनाएं, सीढ़ियां और बस्तियों के अवशेष इन दावों को बल देते हैं कि ये द्वारका ही थी। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने जब अपना शरीर त्याग दिया, तो द्वारका नगरी धीरे धीरे समुद्र में समा गई। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद द्वारका को समुद्र ने निगल लिया। लेकिन क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण था? वैज्ञानिक मानते हैं कि द्वारका का डूबना संभवतः भौगोलिक गतिविधियों और समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी का परिणाम हो सकता है। पुरातत्वविदों को द्वारका के खंडहर 30 मीटर गहराई में मिले हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि यह शहर सच में डूबा था। 1983 से 1990 के बीच किए गए शोध में गोमती नदी के पास समुद्र के भीतर प्राचीन अवशेषों की खोज हुई। इसमें पत्थरों की दीवारें, घरों की संरचनाएं और जल आपूर्ति के लिए बनाए गए कुएं शामिल हैं। इन खोजों से यह सिद्ध होता है कि यह नगरी एक सुनियोजित शहर थी। पुरातत्वविदों ने यहाँ तांबे और कांसे के सिक्के, माला और मूर्तियाँ भी पाए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह क्षेत्र एक व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। क्या भगवान कृष्ण ने द्वारका का निर्माण स्वयं किया था? पुराणों के अनुसार मथुरा के राजा उग्रसेन के पोते कृष्ण ने जब कंस का वध किया, तो उन्हें मथुरा के शत्रुओं से बचने के लिए एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। कहते हैं विश्वकर्मा देव ने समुद्र से भूमि प्राप्त कर द्वारका नगरी का निर्माण किया। यह नगरी 12 भव्य द्वारों से सुसज्जित थी, जिससे इसे द्वारका कहा गया। द्वारका नगरी अपने समय की सबसे समृद्ध नगरी थी। इसके महलों में सोना, चांदी और रत्न जड़े हुए थे। महाभारत के अनुसार द्वारका में भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ अपने महल बनाए थे। यह नगरी व्यापार, कला और संस्कृति का केंद्र थी। इसके भव्य बाजार और बंदरगाह इसे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्थल बनाते थे। द्वारका सिर्फ एक भौतिक नगरी नहीं थी, बल्कि यह आध्यात्मिकता और धर्म का प्रतीक भी थी। यहाँ भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और धर्म की स्थापना की। कई भक्त मानते हैं कि द्वारका का डूबना एक संकेत था कि हर भौतिक वस्तु का अंत निश्चित है, लेकिन आध्यात्मिकता और धर्म अमर है। आज के युग में द्वारका के अवशेषों को खोजने का काम जारी है। भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हम कभी द्वारका को पूरी तरह खोज पाएंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के पास है। लेकिन एक बात निश्चित है, यह नगरी मानव सभ्यता और इतिहास के लिए एक अद्भुत उपहार है। द्वारका हमें ये सिखाती है कि चाहे हम कितने ही उन्नत और समृद्ध क्यों न हो, प्रकृति के आगे झुकना ही होगा। द्वारका का डूबना न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह हमें हमारी अस्थिरता और विनम्रता का एहसास भी कराती है। कंक्लूजन, तो ये थी द्वारका नगरी की अनोखी और अद्भुत कहानी। एक शहर जिसने इतिहास, धर्म और विज्ञान को एक साथ जोड़ा। क्या आप भी इस रहस्य से प्रभावित हुए? क्या आपने कभी सोचा कि हमारी प्राचीन कहानियां कितनी सच्ची हो सकती हैं? अगर आपको ये कहानी रोचक लगी, तो इसे शेयर करें।
ताकि और लोग भी इस अद्भुत नगरी के बारे में जान सके। और अगर आप ऐसी ही और कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।